तो आज जो टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं वो है रियल नंबर। अच्छा, एक बात आप लोग को मैंने लास्ट क्लासेस में भी बताई थी, जैसे कि ये मैथ्स के लिए जो आप रियल नंबर पढ़ रहे हो ये बहुत कोर है। कोर किन के लिए? जो लोग अभी तो मैथ्स से हो, बहुत बढ़िया। कल जो नॉन मेडिकल के लिए जाएंगे, आईआईटी के लिए प्रिपरेशन करेंगे, नीट के लिए प्रिपरेशन करेंगे, नॉन मेडिकल वाले, तो वहाँ भी उनके लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री में ना मैथ्स का एक रोल होता। तो वो रोल क्या होता? यही कोर होता। आपको क्लास 10th जो होती ना मैथ्स का बिल्कुल कोर कंसेप्ट होता। तो इस पे वर्क करना बहुत सीरियसली बहुत इंपॉर्टेंट होता। अच्छा, जो बच्चे कल आर्ट्स लेंगे वो भी एमबीए कर रहे होंगे, बैंकिंग कर रहे होंगे, तो वहां भी जो मैथ्स का इंपॉर्टेंट रोल है ना वो बिल्कुल कोर ही होता आपको। तो ये कोर फाउंडेशन पे जब हम लोग काम कर लेंगे तो पूरे लाइफ जो हमारा मैथ्स हमारे साथ रहेगा, कहीं किसी चीज को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और थिंकिंग डेवलपमेंट भी होगा, जिसके जरिए हम लाइफ में बहुत सारा काम कर सकेंगे। तो आज मैं जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों, क्लास 10th में आप सबने अभी पढ़ लिया होगा रियल नंबर के बारे में। तो आज मैं जो आपके साथ रियल नंबर में जो टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँगा वो होगा आज के क्लासेस के लिए। थोड़ी सी यही बात करेंगे आपको और भी रियल नंबर के बारे में, फिर इंट्रोडक्शन दूंगा रियल नंबर के बारे में, फिर बात करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को लेकर, फिर करेंगे बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस और कुछ बेसिक क्वेश्चन भी करेंगे। फिर करेंगे आपको कि अगले क्लास में हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे होंगे बच्चों। लेकिन अभी तक मुझे मालूम है क्लास 10th 9th आप 8 में देख लो ना, बच्चों का कैलकुलेशन बहुत वीक होता है। मतलब उनको जो कैलकुलेशन कर रहे होते खुद पे ही कॉन्फिडेंस नहीं होता, या तो वो प्रीवियस आंसर सीट से अपने आंसर को मैच करने की कोशिश करते, मतलब हमेशा वो दौड़ते रहते कैसे भी करके 2 नंबर मिल जाए, 4 नंबर मिल जाए। तो मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा और आपको बिलीव भी देता हूं कि यदि आप बढ़िया से पढ़ाई करते हो, जो चीज बता रहा हूं उसको फॉलो करते हो, तो आज के बाद आप नंबर के लिए नहीं भाग रहे होगे, नंबर आपके पीछे पीछे भाग रहा होगा। कब? जब आप अंडरस्टैंडिंग को प्रायोरिटी दोगे, चीजों को बहुत लॉजिकल समझोगे, तो नंबर आपको बहुत इजीली मिल जाएंगे और नंबर आपके पीछे भाग रहा होगा। तो रियल नंबर जो है ना क्लास 10th में, ऐसा कुछ क्लास 10th के लेवल पे कोई काम नहीं है। लेकिन कल होकर जब आप आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे होगे, किस बच्चे को केवीपीआई भी देना होगा, एनटीएससी की भी एग्जाम देनी होगी, ओलंपियाड का भी एग्जाम देना होगा, तो वहां रियल नंबर का बहुत बड़ा यूसेज होता। तो आओ बच्चे बात करते हैं आज की क्लासेस में रियल नंबर को लेकर, पूरी कहानी आज ही खत्म कर देते हैं। देखो तो बट कुछ बात है जो मैंने जनरल टॉक्स अपना था हमारा फर्स्ट पॉइंट, तो हम लोग बात इसमें ये कर रहे होंगे कि आज हर बच्चे जो बच्चे आईसीआईसी बोर्ड में पढ़ लिए होंगे, वो आप लोग जो कुछ भी पढ़ रहे हो वो थोड़ा पहले ही पढ़ लेते, लेकिन जस्ट अगले 20 या 25 मिनट बाद सब एक सेम ही स्टार्टिंग पॉइंट पे होंगे। सबका स्टार्टिंग पॉइंट यही होगा। सब अभी इस लाइन से जो है ना पीछे हैं, कोई आपसे आगे नहीं है। बस यही समझना, क्लास 10th में जिस बच्चे के 99 भी बनेंगे ना, जिसके 100 में 100 भी बनेंगे ना, और जिसके 95 भी बनेंगे ना, सब अभी इस लाइन के पीछे हैं, कोई लाइन से आगे नहीं है। सबकी रेस आज शुरू हो रही है, आज के डेट से, आज 2 मई से सबकी लड़ाई आपकी शुरू हो रही है। तो सब अभी लाइन से पीछे हैं। अब इसमें बात बस इतनी रह जाएगी कौन कितना आगे निकल जाएगा, वो उसके ऊपर है, कौन अपने टीचर की बात कितना फॉलो करता है, तो कौन कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करता, कौन किस चीज को कितना सीरियसली अचीव करता है, बस बात यहां रह जाती। तो ये आप लोग समझ लो, यहां के लिए चाहिए होगा हाईली डेडिकेशन। तो आप लोग को हाईली डेडिकेटेड होना है कितने नंबर ऑफ मंथ्स के लिए, जो भी अपकमिंग आपको 6 to 7 मंथ्स हैं, इसके लिए आपको बिल्कुल हाईली डेडिकेटेड हो जाना है शारदा क्लासेस के चैनल पे। आपको एवरी डे आना है यहाँ पे, 30 से 40 मिनट का जो भी मैथ्स का वीडियो अपलोड होगा ना, वो अपने कॉपी में लिख रहा होना। अब वो क्या होगा, कैसे आपको समझ में आएगा, ये सब आप अपने ट्यूटर पे छोड़ दो। वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपके घर बैठे बैठे आपकी वो स्कूल की असाइनमेंट्स, आपके वो आर.एस. अग्रवाल की बुक, एनसीईआरटी की बुक, आर.डी. शर्मा की बुक, के.सी. सिन्हा की बुक, सिनगेज की बुक, कैसे मैं हर बुक को आपका सारे के सारे क्वेश्चन आप कर रहे होगे अपने घर बैठे, वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूं। बस आपका काम है जो पढ़ाऊंगा वो पढ़ना। तो इस बात को समझ लेना, सारे बच्चे आज लाइन से पीछे हैं। अब लड़ाई शुरू हो रही आज 2 मई को।
आगे अगर बात करूं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों की एक आती है, आप किसी से पूछ लेना, आपके जो सीनियर्स होंगे वो भी आपको बताएंगे, बच्चों का बैकलॉग हो जाता। फॉर एग्जांपल आज क्लास में आपका ट्रिगोनोमेट्री बहुत सारे स्कूल्स में चैप्टर चल रहा होगा, कुछ स्कूल में बच्चे का पोलिनोमियल्स या लीनियर इक्वेशन चल रहा होगा, बट बच्चे ने भी रियल नंबर भी सही से इंड नहीं किया है, बट देयर टीचर इज स्टार्टिंग एंड अबाउट टू स्टार्ट लीनियर इक्वेशन एंड पोलिनोमियल एंड हैव डन ट्रिगोनोमेट्री मोर ओवर, तो वहां पे बच्चों को प्रॉब्लम आ जाती। तो आप बैकलॉग प्लीज मत बनने देना, बिकॉज दुनिया में सबसे ज्यादा सपने इसी बात ने बच्चों के तोड़े हैं कि कल करेंगे, वो सोचते कि मैं कल कर रहा हूंगा, तो ये नहीं चलेगा। आपको जो करना है आज करना, आज की शाम करना, अभी क्लास अटेंड करना, सारे क्वेश्चन अभी लगाने, तो बात बिल्कुल 100% बन रही होगी। ये मत रहना कि कल करेंगे और परसों करेंगे, फिर वो काम हो नहीं पाता और आप प्रेशर में आ जाते हो, और जब प्रेशर बढ़ता है तो टाइम घटता है, और टाइम घटता है तो प्रेशर घटता है। ये सारा कंसेप्ट आप सीखोगे और आपको मालूम भी होगा। तो ये सब थोड़ा लॉजिकल और साइंस के बच्चे हो तो साइंटिफिक सोचना बात बन जाएगी आपकी, और जो अभी टारगेट लेके चल रहे होगे ना 95, 96, 98, सब अचीव आपका हो जाएगा। सॉल्यूशन इसका मैंने लिख दिया, कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसे होने ही नहीं दो। चलो अब आगे बात करते हैं रियल नंबर को लेकर। तो हमारे रियल नंबर को स्टार्ट करने से पहले 3 गोल्डन रूल हैं जो सारे के सारे चैप्टर के लिए एप्लीकेबल हैं। जो हमारे जनरल टॉक्स जो टॉपिक था, देखो मैंने सब कुछ कवर कर दिया है। हम लोग कोई भी टॉपिक, कोई सा भी टॉपिक हम लोग मिस नहीं कर रहे होंगे, कोई सा भी लेक्चर हम लोग मिस नहीं कर रहे होंगे। हम लोग प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, उस नोट्स का रिवाइज करेंगे, वीकली करें या मंथली करें या पर डे करें, और बहुत सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे डिफरेंट डिफरेंट बुक्स की। अब ये मत सोचना मेरे घर पे जो ट्यूटर आते हैं वो तो जस्ट लिमिटेड नंबर ऑफ बुक्स ही करवा कर चले जाते हैं, अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, यहाँ पे सब करवा रहा हूँ, और आप जितना सोच सकते हो उससे 10 टाइम्स ज्यादा आपको मैं डिलीवर कर दूंगा कंटेंट। कंटेंट के लिए बिल्कुल भी मत सोचना। अच्छे से अच्छे स्कूल आप देख लो, आप दिल्ली, जयपुर या कहीं भी इंडिया, ऑल ओवर इंडिया हो, जो भी बेस्ट ऑफ बेस्ट स्कूल का कंटेंट है ना, वो आपके घर पे शारदा क्लासेस पे अवेलेबल होगा नेक्स्ट फ्यू अपकमिंग मंथ्स। बोर्ड्स आपकी पहली प्रायोरिटी आप सबकी होनी चाहिए, उसके बाद ही आपका कुछ भी होना चाहिए, सब बोर्ड की प्रिपरेशन के बाद, वो कंपटीशन लेवल की पढ़ाई हो या वो किसी लेवल की बात हो। अपने टीचर को आप 100% फॉलो करोगे, जो मैंने अभी आपको बताया ही। नेक्स्ट टॉपिक को जो आज जो मैं रियल नंबर स्टार्ट करने लगा हूं, तो यहां पे मैंने आपको क्लियरली बताया क्लास 10th के लेवल पे देयर इज नो सच अ काइंड ऑफ वेरी हाइपर वर्क इन अ रियल नंबर, बट ऑन द कंपटीशन लेवल दिस इज अ कोर चैप्टर एंड दिस इज अ फाउंडेशन चैप्टर व्हिच विल हेल्प यू टू grow or to interconnected so many chapters. So our topic is real numbers are the union, real numbers are the यूनियन ऑफ बोथ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। आपका जो रेशनल नंबर होता, इरेशनल नंबर होता, उसका ये यूनियन होता है। दिस नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड, है ना। तो पहला पॉइंट बच्चों तो आपका ये हो गया। सेकेंड पॉइंट आपका ये हो गया कि इस नंबर को आप एक्सप्रेस कर सकते हो नंबर लाइन पे, जो मैं आगे बता दूंगा। थर्ड पॉइंट आपका हो गया कि ये नंबर पॉजिटिव भी हो सकते हैं और निगेटिव भी हो सकते हैं। तो रियल नंबर की यदि बात करें बच्चों, तो आपको क्लियरली कंसेप्ट होना चाहिए कि ये जो होता है आपका रेशनल भी होता, इरेशनल भी होता, आप नंबर लाइन पे भी शो कर सकते हो, और नंबर लाइन पे पॉजिटिव भी होते, निगेटिव भी होते। ऑल द बेस्ट। आइए आगे और पढ़ते हैं। देखो मैंने नंबर लाइन पे डिनोट कर दिया है, ये हमारा ऑरिजिन हो गया। इस साइड जो भी हैं आपके राइट साइड, ये सब पॉजिटिव हो गए, लेफ्ट साइड सब निगेटिव हो गए, तो ऐसी कोई बात इसमें तो है नहीं। आगे बात करेंगे, रियल नंबर आने के लिए आपको पहले से भी बहुत कुछ आता होता, प्राइम नंबर के बारे में आपको मालूम ही होता, कंपोजिट नंबर के बारे में आपने पढ़ा ही ये नंबर सिस्टम में। नेचुरल नंबर हो या होल नंबर हो, बच्चे को रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में क्लास 10th में कंफ्यूजन होता। सारा कंफ्यूजन क्लियर कर दूंगा, कब q इक्वल टू नॉट जीरो होता, कब q इक्वल टू जीरो होता, कब नन टर्मिनेटिंग होता, कब टर्मिनेटिंग होता, कब रेकरिंग होता, कब नन रेकरिंग होता। ऐसी ऐसी कंप्लेक्स वर्ड और कंप्लेक्स बात जो सुन रहे होते हो ना मार्केट में, सारी टेंशन खत्म हो जाएगी और बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट होगा। बस एक ही बात बताऊंगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आओ आगे बात करता हूं, तो ये मैं बताऊंगा आपको बढ़िया से। देखो रियल नंबर जो आज जो चैप्टर है ना, सारा का सारा खेल यहीं से है। आपको अगर आपने अभी जो मैं अगले 2 या 4 मिनट में बताने जा रहा हूं ना, बस इसको बढ़िया से समझ लेना, फिर रियल नंबर में ना आएगी प्रॉब्लम। मैं बता रहा हूं आपको, तो रियल नंबर में सबसे बड़ी चीज होती है मल्टीपल समझना।
कौन नंबर किसका मल्टीपल है। रियल नंबर में बच्चों आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते किसी नंबर को कैसे आप एक्सप्रेस कर दोगे उसके फॉर्म में। फॉर एग्जांपल 35 है और 35 को आप नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस करो, 78 को आप नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस करो, यहीं से निकलती फिर यूक्लिड डिवीजन लेमा, वो क्या होती उस पर भी बात कर रहे होंगे। लेकिन अभी जो 5 मिनट जो है ना, इसको बढ़िया से समझने की कोशिश करते हैं। आई होप सब मेरी बातों से एग्री कर रहे होंगे और सब अपने वीडियो को पॉज कर तैयार हो गए इसे सुनने के लिए। तो आइए इस पे बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम टू एक नंबर है, तो इसमें आप बताओ 2 का मल्टीपल कौन कौन है। 2 का मल्टीपल ये है, 2 का मल्टीपल ये है, 2 का मल्टीपल ये है, 2 का मल्टीपल ये है। तो समझने वाली बात ये है ना कि 2 का मल्टीपल 2 है, उसमें 2 के मल्टीपल में जब आप 1 ऐड करते हो तो वो ऑड है, जो 2 का मल्टीपल नहीं है। 2 के मल्टीपल में जब आप 2 ऐड करते हो तो फिर वो 2 का आपको मल्टीपल है। बात क्या समझा रहा हूं, 2 के मल्टीपल में यदि आप, ये 2 का मल्टीपल है, 2 के मल्टीपल में यदि आप 1 ऐड करते हो, 2 के मल्टीपल में 1 ऐड करते हो तो ये ऑड आ रहा। फिर 2 के मल्टीपल में जब आप 2 ऐड करते हो तो वो इवन बन रहा, यानी फिर से वो 2 का मल्टीपल हो गया। कितने आईसीआईसी वाले बच्चे हमसे और सीबीएसई वाले बच्चे एग्री करेंगे कि 2 के मल्टीपल में 2 जोड़ रहे हैं, तो क्या ये यही बात नहीं हो गया। तो इसमें से कॉमन ले लेंगे तो इसको m+1 लिख सकते हैं, यानी फिर से ये 2 का मल्टीपल बन गया। तो ये और ये दोनों बात तो सेम ही हो गई। तो इसीलिए हम बोलते 2 का मल्टीपल जो होता वो ये होता, और 2 के मल्टीपल में जब 1 ऐड करो तो फिर से वो ऑड बन जाता, राइट। इसी तरीका से अगर हम 3 की बात करेंगे बच्चों, अभी बात करते हैं। अगर 3 की बात आपको करें तो 3 का देखो, ये हो गया 3 का मल्टीपल। 3 के मल्टीपल में 1 जोड़ोगे, नहीं हुआ 3 का मल्टीपल। 3 के मल्टीपल में 2 ऐड करोगे, नहीं हुआ 3 का मल्टीपल। 3 के मल्टीपल में 3 जैसे ही ऐड करोगे फिर हो गया वो 3 का मल्टीपल। कैसे, 3 का मल्टीपल, 3 के मल्टीपल में 1 ऐड किए, नहीं हुआ 3 का मल्टीपल। 3 के मल्टीपल में 2 ऐड किए, नहीं, देखो 3 का मल्टीपल, 3 के मल्टीपल में 1 ऐड किए, नहीं हुआ। 3 के मल्टीपल में 2 ऐड किए, नहीं हुआ। अब 3 के मल्टीपल में 3 ऐड करते हैं। 3 के मल्टीपल में जैसे ही हम लोग 3 ऐड करेंगे तो क्या फिर ये यही चीज नहीं बन जाता। 3 का मल्टीपल, क्या ये यही चीज नहीं बन जाता 3 का मल्टीपल। तो आप सब एग्री कर रहे होंगे कि 3 के मल्टीपल में 1 ऐड किए तो वो नहीं हुआ 3 का मल्टीपल। 3 के मल्टीपल में 2 ऐड किए, नहीं है 3 का मल्टीपल। 3 के मल्टीपल में जब 3 ऐड किए तो वो फिर 3 का मल्टीपल बन गया। और ये पूरे नंबर सिस्टम तक जाता, 100 तक ही नहीं, कहीं पे। फॉर एग्जांपल अभी आपको कर देता हूं, आप ले लो ना, एक नंबर ले लो यहीं पे। अब ये देखो, ये 35 है, ये 35 है, 35 को ही ले लेते। 35 को आपको 3 के मल्टीपल के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। 35 को आपको 3 के मल्टीपल के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। बताओ 3 का मल्टीपल पहले इस जगह कौन है। 3 का मल्टीपल आपका ये है, और 28, 22 और 23। एक्चुअली थोड़ा सा ये आपको इस तरीका से बना हुआ है, बट फिर भी आप समझने की कोशिश करना, मैं बता रहा हूँ आपको। 12, 15, 18, 21, 1, 2, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 30, 40, 5, 10, 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30। मतलब 35 से पहले आप देख लो कौन होता। 33 कहाँ पे है, जहाँ पे 33 है उसको आप कर दो। ये आपको दो के सीक्वेंस में लिखा हुआ है, इस वजह से प्रॉब्लम हो रही ढूंढने में। बट आप जस्ट देखो, ऐसे यहाँ पर देख लो ना, अगर 30, 31, 32, 33, 34, 35 है। मैंने कहा 35 को 3 के मल्टीपल के फॉर्म में जो हो आप शो कर दो। कैसे करोगे शो, 3 का मल्टीपल 35 से पहले कौन आता, 33 आता, तो 3 के मल्टीपल से 2 ज्यादा, 3 के मल्टीपल से 2 ज्यादा हुआ ना। इसी तरीका से किसी भी नंबर को आप शो कर सकते हो। आप ले लो कोई भी नंबर, किसी ने कहा फॉर एग्जांपल फिर बोला 70, ले लो 70। अब 70 को आपको डिनोट करना, तो 70 के से पहले 3 का मल्टीपल कौन आता, बताओ कोई, सोचो अपने माइंड में। इससे पहले कौन आता, 22 आता, तो 22 आता।
उसमें कितना ऐड करोगे, 4 ऐड करोगे, तो 3 के मल्टीपल में अगर आप 4 ऐड करोगे तो फिर वो जो है आपको 3 का मल्टीपल बन जाता। तो इसी तरीका से आप किसी भी नंबर को डिनोट कर सकते हो उसके फॉर्म में, राइट। तो ये था मेरा कंसेप्ट। अब आगे चलो, अब 4 का मल्टीपल देखते हैं। आप 4 का मल्टीपल देखोगे, देखो 4 का मल्टीपल, फिर 4 के मल्टीपल में आप 4 के बाद आप 5 देखो, 6 देखो, 7 देखो, 8 देखो। क्या देखने की चीज है, 4 का मल्टीपल ये हो गया। 4 के मल्टीपल में 1 ऐड करो, 4 का मल्टीपल नहीं है। 4 के मल्टीपल में 2 ऐड करो, 4 का मल्टीपल नहीं है। 4 के मल्टीपल में 3 ऐड करो, 4 का मल्टीपल नहीं है। और 4 के मल्टीपल में जैसे ही 4 ऐड करो तो फिर वो 4 का मल्टीपल है। तो 4 के मल्टीपल में जो 4 ऐड करोगे तो क्या ये फिर यही बात नहीं बन जा रहा? इसको नहीं बोल सकते m+1, इसको नहीं बोल सकते। तो जैसे ही 4 के मल्टीपल में आपने 1 ऐड किया तो फिर ये आपको यही बन गया। तो यही चीज है। आगे अगर बात करते हैं आपको 5 का मल्टीपल, तो 5 का मल्टीपल भी आप देख लो। 5 का मल्टीपल हुआ, 5 के मल्टीपल में 1 ऐड किया तो ये आपका नहीं हुआ। 5 के मल्टीपल में 2 ऐड किया, नहीं हुआ। 5 के मल्टीपल में 3 ऐड किया, नहीं हुआ 5 का मल्टीपल। 5 के मल्टीपल में 4 ऐड किया, नहीं हुआ। 5 के मल्टीपल में 5 ऐड किया, फिर हो गया। तो क्या आपने देखा, 5 का मल्टीपल, 5 के मल्टीपल में आपने 1 ऐड किया, 5 का मल्टीपल नहीं है। 5 के मल्टीपल में 2 ऐड किया, 5 का मल्टीपल नहीं है। 5 के मल्टीपल में आपने 3 ऐड किया, 5 का मल्टीपल नहीं है। 5 के मल्टीपल में आपने 4 ऐड किया, 5 का मल्टीपल नहीं है। 5 के मल्टीपल में जैसे ही आपने 5 ऐड कर दिया, ये 5 का मल्टीपल हो गया और फिर ये यही बात हो गई। तो 5 के मल्टीपल से 1 ज्यादा, 5 का मल्टीपल नहीं है। 5 के मल्टीपल से 2 ज्यादा, 5 का मल्टीपल नहीं है। 5 के मल्टीपल से 3 ज्यादा, 5 का मल्टीपल नहीं है। 5 के मल्टीपल से 4 ज्यादा, 5 का मल्टीपल नहीं है। 5 के मल्टीपल से 5 ज्यादा, फिर 5 का मल्टीपल है। तो यही बात मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। अब चलो, अब 6 की बात करते हैं। आप 6 देख लो, ये हो गया 6 का मल्टीपल। 6 के मल्टीपल से ये 1 ज्यादा, ये 6 के मल्टीपल से 2 ज्यादा, ये 6 के मल्टीपल से 3 ज्यादा, ये 6 के मल्टीपल से 4 ज्यादा। फिर आप 11 कहाँ है, लिख लो 11, मेरे को नहीं दिख रहा, आप यहां से लिख लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है ना। 6 का मल्टीपल, 6 के मल्टीपल से ये 1 ज्यादा, 6 के मल्टीपल से ये 2 ज्यादा, 6 के मल्टीपल से ये 2 ज्यादा, 6 के मल्टीपल से ये 3 ज्यादा, 6 के मल्टीपल से ये 4 ज्यादा, 6 के मल्टीपल से ये 5 ज्यादा और 6 के मल्टीपल से फिर 6 ज्यादा। तो जैसे ही 6 के मल्टीपल से जब 6 ज्यादा हुआ तो फिर वह 6 का मल्टीपल ही बन गया। तो कितने केस बन रहे हैं, 6 का मल्टीपल, 6 के मल्टीपल से 1 ज्यादा, 6 के मल्टीपल से 2 ज्यादा, 6 के मल्टीपल से 3 ज्यादा, 6 के मल्टीपल से 4 ज्यादा और 6 के मल्टीपल से 5 ज्यादा। यही तक है कहानी। और ये किसी भी नंबर के लिए अप्लीकेबल है, कुछ भी ले लो, 1000, 5000, 15000, 18236, एनीथिंग, any number you can express in the form of their original form, which is about Euclid's division lemma. तो बच्चों, आपको जितना ये इजी तरीका से यूक्लिड डिवीजन लेमा समझा दिया ना 1 to 6 का केस बनाकर, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, इसी को बच्चे समझने के लिए बहुत परेशान हो रहे होते। एंड दिस इज द कंप्लीट ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, या कह लो दिस इज ऑल अबाउट यूक्लिड डिवीजन लेमा। चलो अब आगे बात करते हैं, फिर हम लोग इस स्लाइड पे आएंगे। आगे हमने लिख दिया है। अब तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग ये देखना भी चाहोगे। 2 का केस हो तो ये है, 2 के मल्टीपल से 1 ज्यादा, 2 के मल्टीपल से 2 ज्यादा, और 2 के मल्टीपल से जो हमने ये 2 ज्यादा लिखा, क्या ये यही बात नहीं हो गया? बिकॉज 2 के मल्टीपल से 1 ज्यादा किया तो ऑड नंबर, और 2 के मल्टीपल से जब 2 ज्यादा किया तो वो इवन नंबर। तो बात वहीं पे क्रैक हो जाती है। केस ऑफ 3 का मल्टीपल, 3 के मल्टीपल से 1 ज्यादा करोगे, यानी कि 3 के मल्टीपल से 1 ज्यादा, क्या होगा आपका? आप ले लो कुछ भी, 3 2 जा 6 + 1 7 हो जाएगा। 3 के मल्टीपल से 2 ज्यादा, 8 हो जाएगा। अगर मैं लेता हूं 2, अगर 3 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करके 2 जोड़ देता हूं तो 8 हो जाएगा ना।
तो 3 के मल्टीपल से 1 ज्यादा हो, 3 के मल्टीपल से 2 ज्यादा हो, और फिर 3 के मल्टीपल से जैसे ही 3 ज्यादा होगा तो फिर वो 3 का मल्टीपल बन पाएगा। तो इसी को बोलते इक्विलिट डिवीजन लेमा, जिसके लिए बच्चे हो रहे होते परेशान। सॉरी, मैं ये आपको रब कर दे रहा हूं बिकॉज आपको नोट्स बनाने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए, है ना। तो बस इसी चीज को जो है, अब आगे 4 का भी केस ऐसे ही है। 4 के मल्टीपल से 1 ज्यादा, 4 के मल्टीपल से 2 ज्यादा, 4 के मल्टीपल से 3 ज्यादा, 4 के मल्टीपल से 4 ज्यादा, और 4 के मल्टीपल से आपको 5 ज्यादा। तो बस बात यहीं पे है। तो 4 के मल्टीपल से आप 4 ज्यादा करोगे तो फिर वो 4 का मल्टीपल बन जाएगा। 4 के मल्टीपल से 5 ज्यादा करोगे 4 का मल्टीपल। तो आप नंबर सिस्टम पर वो देख सकते हो बढ़िया से पूरे नंबर फॉर्म पे। तो इसको बोलते। अगला क्या है? अगला है मेरा आपको 5। 5 का मल्टीपल, 5 के मल्टीपल से 1 ज्यादा, 5 के मल्टीपल से 2 ज्यादा, 5 के मल्टीपल से 3 ज्यादा, 5 के मल्टीपल से 4 ज्यादा। तो बताओ, अब आपको इक्विलिट डिवीजन लेमा समझने में कभी प्रॉब्लम होगी लाइफ टाइम? 6 के मल्टीपल से 1, 6 का मल्टीपल, 6 के मल्टीपल से 1 ज्यादा, 6 के मल्टीपल से 2 ज्यादा, 6 के मल्टीपल से 3 ज्यादा, 6 के मल्टीपल से 4 आगे, और 6 के मल्टीपल से 5 आगे। और जैसे ही 6 के मल्टीपल से 6 आगे होगा तो वो जो है आपको 6 का मल्टीपल ही बन जाएगा। अच्छा, इसी चीज को ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि ये जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर है, रिमाइंडर है, रिमाइंडर है, रिमाइंडर है, क्या ये रिमाइंडर 6 के केस में कहां से कहां तक लाई कर रहा? 0 से 5 के बीच नहीं लाई कर रहा। 0 से आपको 5 के बीच नहीं लाई कर रहा। 0 से 5 के बीच लाई कर रहा या नहीं कर रहा? क्या मैं 4 के मल्टीपल में जाऊं अगर बच्चों पीछे, या 5 के मल्टीपल में, तो नहीं बोल सकते कि इसका जो रिमाइंडर है आपको ये आपका कहां से कहां तक लाई कर रहा? 0 से लेकर 4 तक लाई नहीं कर रहा। तो कितनी आसान सी तो बात है। आओ ना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और फिर देखते हैं कहां कंफ्यूजन होता। तो ऐसे इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सब कुछ समझ में आ जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। इक्विलिट्स डिवीजन लेमा, आपका जो ये इक्विलिट्स डिवीजन लेमा जो अब टॉपिक है, इसमें क्या देखो कि आपका ये पॉजिटिव इंटीजर है ना, जो आपका पॉजिटिव इंटीजर ए है और बी है, राइट। एक सेकेंड, मुझे पेन का स्ट्रोक थोड़ा सही कर लेता हूं। हाँ, तो बच्चों मैं यही बता रहा था कि इक्विलिट डिवीजन लेमा जो है ना, कितना आपके लिए आसान हो गया। आपने ऑलरेडी इक्विलिट डिवीजन लेमा को पढ़ने से पहले सारा कंसेप्ट अपना क्लियर कर लिया, वेदर इट इज अबाउट 2, वेदर इट इज अबाउट 3, वेदर इट इज अबाउट 4, 5 एंड 6, सबके बारे में समझ लिया कि कैसे किसी नंबर को उसके फॉर्म में, उसके रियल फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते, और कौन नंबर कितने से, उसके मल्टीपल से कब कितना आगे होता, तो वो कब इसका मल्टीपल होता, कब नहीं होता। तो सब सारे अंडरस्टैंडिंग अब आपके पास है। तो आइए इस थ्योरी को अपने कॉपी में लिख लेते हैं कि इक्विलिट डिवीजन लेमा जो होता, पॉजिटिव इंटीजर a एंड b, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r सेटिस्फाइंग। अब ये समझना कि ये क्या सेटिस्फाई कर रहे हैं, a इक्वल टू बी क्यू प्लस r। यहां पर a क्या है? ये a डिविडेंड है। b क्या है? डिवीजर है। Q क्या है? क्यूसेंट है। R क्या है? रिमाइंडर है ना। मतलब डिविडेंड, एक बड़ा नंबर, एक बड़ा नंबर मल्टीप्लाई इक्वल टू क्या? एक बड़ा नंबर इक्वल टू एक छोटा नंबर, उससे मल्टीप्लाई क्या कर रहा? क्यूसेंट, और ऐड क्या हो रहा? रिमाइंडर। तो ये क्लियरली अंडरस्टूड अपने दिमाग में बनाए रखना कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इनटू क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर। जहां जो ये रिमाइंडर होगा ये हमेशा b से छोटा होगा। आप देखो ये जो रिमाइंडर है ना, ये हमेशा b से छोटा होगा और 0 से लेकर b के बीच में लाई करेगा। वो आपने पीछे भी देखा था, एज इट इज वही बात बता रहा हूं। अब हमने यहां एक एग्जाम्पल आपको ले लिया। क्या एग्जाम्पल हमने लिया? a इक्वल टू 7। अब एक 7 एक नंबर है, अब और अब b इक्वल टू 3। अब इसको जो है ना हमको फॉर्म में, इक्विलिट डिवीजन लेमा के फॉर्म में एक्सप्रेस कर देना है। कैसे करेंगे? ए के जगह पे रख दिए, बी के जगह, बी हमारा क्या है? 3, तो बी के जगह पे रख दिए। क्यू
क्यू मेरा क्या था, 7 को आप जब डिवाइड 3 से करोगे तो क्या आएगा, आओ करते हैं, 7 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, 7 में से 6 गया तो 1, तो 3 को मल्टीप्लाई किए 2 टाइम्स और जोड़ दिए 1 टाइम्स, तो क्या हो गया 3q प्लस 1, यानी कि ये 3 के फॉर्म में हमने एक्सप्रेस कर दिया, यूक्लिड्स लेमा के फॉर्म में, 3 के फॉर्म में हमने एक्सप्रेस इस नंबर को कर दिया। ए जहां हमारा 7 था, बी हमारा 3 था, तो डिविडेंड, डिवीजर, क्यूसेंट, ये जो आपका क्यूसेंट है ये आपका क्यूसेंट, और रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या है, ये रिमाइंडर। इतना आसान तो है और बच्चे यहाँ परेशान होते रहते। तो दिस इज द कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग अबाउट यूक्लिड डिवीजन लेमा, इससे आगे ना कुछ और इससे कुछ कम नहीं। आइए आगे बात करते हैं और चीज। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है आपका, अब हमने एक नंबर और ले लिया जहां पे हमारा a इक्वल टू 13 है और b हमारा 4 है, यानी डिवीजर 4 है और डिविडेंड आपका 13 है। इसको आप क्यूसेंट कैसे डिवाइड दोगे, हर बच्चे अभी तक कर भी लिए होंगे, मैं ही पीछे रह गया। तो आपका जो क्यूसेंट है वो 3 टाइम्स है और रिमाइंडर क्या 1 है आपका। ये जो होता है ना बोला a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां पे ये आपका रिमाइंडर जो होगा वो 0 से बड़ा होगा और b से छोटा होगा। तो यही तो अंडरस्टैंडिंग है। अब देखो ना, हमने डाल दिया आपका यहाँ पे क्यूसेंट डाल दिया, 1 ऐड कर दिया 4 के फॉर्म में। तो किसी ने हमें एक क्वेश्चन दिया था कि साहिल आप 13 को उसके 4 के इक्विलिट डिवीजन लेमा के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दीजिए। 13 एक नंबर है जिसको आपको 4 के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। मैंने कहा बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा मैं कर सकता हूं, मैंने पढ़ा है, मुझे कंसेप्ट है कि 4 के मल्टीपल से एक ज्यादा। तो 13 क्या है, 4 के मल्टीपल से एक ज्यादा। अब इससे पीछे देखो, इससे पीछे जो था वो क्या था, एक सेकेंड बच्चों, आई गेस यहाँ पे ये, हाँ यहाँ पर ये क्या था हमारा आपका नंबर 7 तो क्या था वो 3 के मल्टीपल से एक ज्यादा, और इसके जस्ट आगे हमने क्या पढ़ा आपको, 4 के मल्टीपल से एक ज्यादा। आइए अब जो है कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं इस कंसेप्ट को रिवाइज करने के बाद। तो एक बड़ा नंबर वो छोटा नंबर से मल्टीप्लाई करता, जो कि क्यूसेंट से जो है आपको डिवीजर मल्टीप्लाई करता और रिमाइंडर को एड ऑन कर देता। तो 3 का केस कैसे बनेगा, ये 3 का मल्टीपल, 3 के मल्टीपल से एक ज्यादा, 3 के मल्टीपल से 2 ज्यादा। तो ये जो है ना स्मॉल नंबर से भी छोटा है, वो क्या, आप यहां पर बस इसका अंडरस्टैंडिंग रखना कि ये जो आपका स्मॉल नंबर और रिमाइंडर है, ये स्मॉल नंबर और ये रिमाइंडर, ये जो है ना आपका स्मॉल नंबर से भी छोटा है। रिमाइंडर हमेशा हमेशा डिविजर से हमारा छोटा ही होता है। इसको हमने लिख दिया है उन सारे बच्चों के लिए जिन्हें भी समझने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप इस चीज को रखना कि ये जो आपका रिमाइंडर है ये छोटा, ये जो छोटा नंबर है ना स्मॉल नंबर, ये इससे भी छोटा है, यानी रिमाइंडर जो है हमारा हमेशा डिवीजर से छोटा होगा और 0 से लेके डिवीजर के बीच में लाई करेगा। आइए आगे बात करते हैं। अगला है दिस इज ऑल अबाउट यूक्लिड्स लेमा। देखो हाँ ये चीज आप बिल्कुल दिमाग में रखना, देखो यूसेज बहुत ज्यादा है लेकिन काम बहुत सिंपल है जिससे बच्चे घबराते हैं। आई हैव रियली सीन इन द पास्ट ईयर्स दैट कि स्टूडेंट्स लाइक हेजिटेट टू अंडरस्टैंड एंड टू एक्सेप्ट यूक्लिड डिवीजन लेमा एज इट इज एक्सप्रेस्ड इन द बुक। हाँ बुक्स में देयर आर लाइक बहुत ही लेंथी तरीके से एक्सप्रेस किया गया है तो बुक की बात नहीं करेंगे, बट जहां यहां पर एज इट इज जितनी सिंपली डिफाइन कर दिया हूं ना, इस चीज को समझना, फिर आपको कभी किसी तरह की कोई हेजिटेशन नहीं होगी और क्वेश्चन को सॉल्व करने में और उसको एक्सेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कैलकुलेशन की कोई बात तो है ही नहीं, बिकॉज कैलकुलेशन तो कुछ है ही इसमें नहीं। किसी नंबर को उसके फॉर्म में एक्सप्रेस कर देना, 2 के फॉर्म में, 3 के फॉर्म में, 4 के फॉर्म में, 5 के फॉर्म में, 6 के फॉर्म, वो क्या होगा, वो नंबर के मल्टीपल से उतना ज्यादा होगा। तो ये सब तो हम लोग कर ही लेंगे। बड़े नंबर इक्वल टू छोटा नंबर मल्टीप्लाइड बाय क्यूसेंट और ऐड क्या कर रहे हैं, रिमाइंडर। आइए आगे बात करते हैं। एक क्वेश्चन है, अब आपके सामने क्वेश्चन आ गया। अब क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, रियल नंबर को भी समझ लिया, काम भी समझ लिया करना कैसे है, अब क्वेश्चन को कैसे प्रैक्टिस करेंगे, किस तरीका से क्वेश्चन को एक्सेप्ट करेंगे, रीड करेंगे, लैंग्वेज समझेंगे और बनाएंगे। आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन जो यहां पे है ना वो बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। So that every positive even integer किसके फॉर्म में है, या तो 2q के
या 2q+1 के फॉर्म, जहां पे q हमारा क्या है, कोई इंटीजर है। तो हमारा गिवन पॉजिटिव कौन कौन है, एक आपको इवन इंटीजर है और एक आपको ऑड इंटीजर है। ये एक इवन इंटीजर मेरा क्या है 2q, और ऑड इंटीजर हमारा क्या है 2q+1, यानी 2 के मल्टीपल में जब एक जोड़ा तो वो हो गया ऑड इंटीजर। तो हमारा ये गिवन था। अब फॉर्म चेक कर लो किसके फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। अरे भाई ये 2 के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, मजा आ गया। अभी तो पढ़ा था 2 का केस। 2 का केस क्या था, 2 का मल्टीपल और 2 के मल्टीपल से एक ज्यादा। लिख दो ना इसको ऐसे ही, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी जो है हमारा वो 2 है, तो बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, बाय यूक्लिड्स लेमा हम कह सकते a इक्वल टू 2q+r। 2 यहाँ पे क्या है, हमारा डिवीजर है, क्यूसेंट हमारा है, ये हमारा रिमाइंडर है, और हमारा जो ये रिमाइंडर है ये हमेशा 0 से लेकर 2 के बीच में लाई करेगा। अगर a इक्वल टू 2q है तो वो आपका इवन हो गया, 2 के मल्टीपल में आप एक ज्यादा जोड़ा तो वो आपका ऑड हो गया। आओ आगे बात करते हैं। तो अगली जो बात है ना वो है, अगली जो बात है वो है आपका, इस क्वेश्चन को पढ़िए, कितना अच्छा क्वेश्चन है ना। So that every positive even integer is of the form, अच्छा 3q का फॉर्म है। अभी 2q वाला आपको सॉल्व किए, अब हमको इस नंबर को 3 के फॉर्म में एक्सप्रेस कर देना है, और एक आपको 3 के फॉर्म में, और एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर आपको 3q+1 के फॉर्म में है। या तो वो 3 के फॉर्म में है या 3 के फॉर्म से एक ज्यादा है, यानी वो 3 का मल्टीपल है या 3 के मल्टीपल से एक ज्यादा है। देखो सारे लैंग्वेज में बोल दे रहा हूं, किसी को किसी तरह की कोई इश्यू नहीं आए। 3 के मल्टीपल में हमें एक्सप्रेस करना और 3 के मल्टीपल से एक ज्यादा एक्सप्रेस करना, मतलब हमें बताना है ये 3 का मल्टीपल है और 3 के मल्टीपल से एक ज्यादा, यानी कि ये 3 का मल्टीपल नहीं है। ऐसे भी तो बोल सकते ना। तो हमारा गिवन क्या है, पॉजिटिव इवन इंटीजर, वो क्या दे रखा है 3q। हमारा फिर दूसरा गिवन क्या है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, वो क्या दे रखा है 3q+1। आओ बात करते हैं। फॉर्म हमारा क्लियर दे रखा है 3q एंड 3q+1। केस कौन सा अप्लाई होगा, ये मैंने क्वेश्चन आप लोगों से पूछ दिया। सबको मालूम है कि 3 के फॉर्म में एक्सप्रेस करना, 3 के मल्टीपल के फॉर्म में एक्सप्रेस करना, तो यूक्लिड्स लेमा सर ने पढ़ा ही दिया, 3 वाला केस अप्लाई होगा। आइए देखते हैं कैसे करेंगे सॉल्व। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ए को हम कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर मान लेंगे, कुछ भी हो सकता है 1 2 2 4, बट यहां पर क्या होगा हमको मालूम है। तो ए हमारा क्या है आपको जो, और बी हमारा ऑलरेडी 3 का दिया हुआ है, और बाय यूक्लिड्स लेमा आप लिख दो a इक्वल टू 3q+r, जहां पे आपका रिमाइंडर 0 से 3 के बीच में होगा। a इक्वल टू 3q, 3q+1, 3q+2, ये हमारा केस होता। 3q+ जब 3 करते तो वो 3 का मल्टीपल ही बन जाता, इसलिए वो नहीं लिखते। तो ये तीनों मिलाकर पूरे के पूरे इंटीजर को कवर कर रहे हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन था स्टूडेंट्स कि आप 3q और 3q+1 के फॉर्म में सारे ऑड और इवन पॉजिटिव इंटीजर को आप डालिए, हमने डाल दिया। अब बताओ आप, मैंने कर दिया। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, हमारा b हो गया 3, तो ये जो हमारा है a इक्वल टू bq+r, तो यहां पर a के जगह पे a लिखा, b आपका 3 था तो 3 लिखा, क्यूसेंट हमारा क्यूसेंट था तो क्यूसेंट लिखा, रिमाइंडर जो हमारा था वो रिमाइंडर लिखा। यहां पे रिमाइंडर क्या है 0, यहां क्यों, बिकॉज 0 से लेकर 3 के बीच में लाई करता, तो यहां पे रिमाइंडर 0, फिर रिमाइंडर यहां पे 1, फिर रिमाइंडर यहां पे 2। अरे अब बोलो कोई कंफ्यूजन है, एक एक चीज बता दिया। 0 किया तो 3q+0 3q ही आएगा, 3q+1 3q+1, 3q+2 क्या मतलब है 3q+2 के, 3 के मल्टीपल से 2 ज्यादा। आइए, तो ये तीनों मिलाकर पूरे के पूरे इंटीजर को कवर कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी चीज है। ये अच्छा, आप ये आपका पूरा जितना भी नंबर है ना, सारे के सारे को कवर कर रहे हैं। 3 का कोई भी नंबर आप देख लो, वो या तो 3 का मल्टीपल होगा, या 3 के मल्टीपल से एक ज्यादा होगा, या 3 के मल्टीपल से 2 ज्यादा होगा। इससे बेसिक कुछ नहीं होता। दिस शुड बी योर परमानेंट अंडरस्टैंडिंग, बस आपका यही अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन को खत्म करने से पहले एक बात और बोलूंगा, आप समझ लेना। वो क्या, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब होता इक्वल टू जो ये होता,
इक्वल टू इसका मतलब होता ग्रेटर। कोई अंडरस्टैंडिंग कंफ्यूजन मत रखना बच्चों, है ना। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो भी तो वो क्लियर कर लेना कि ग्रेटर, बहुत सारे बच्चों को लगता कि ये क्या ऐसी चीज है, तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है। ये आपका हो गया 2 इक्वल टू 2 को आप लिख सकते हैं 2 इक्वल टू 2, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ग्रेटर का साइन डाल के जब लिखते हैं तो इसका यूज हम करते हैं। यही चीज होता है और कोई चीज नहीं होती। आइए आगे बात करते हैं। तो ये तीनों का तीनों मिलाकर पूरे के पूरे इंटीजर को कवर कर रहे हैं। ये आपका कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, कोई भी नंबर आप ले लो। आइए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन एक हमने दिया है आपको सॉल्व करने के लिए। करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है पहले ये पढ़िए। हमारा इसमें गिवन क्या है? हमारा गिवन है आपको एनी पॉजिटिव इंटीजर। एक पॉजिटिव इंटीजर है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। वो पॉजिटिव इंटीजर क्या है? या तो ये 4q है या आपको 4q प्लस 1। मतलब हमको इस क्वेश्चन में 4q प्लस 2 ये भी दिया हुआ है। इन दिस क्वेश्चन आवर टास्क इज टू एक्सप्रेस अ नंबर इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 4 के मल्टीपल या 4 के मल्टीपल से एक ज्यादा या 4 के मल्टीपल से दो ज्यादा। आइए कैसे करते हैं देखते हैं। फिर वही कहानी है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, बी हमारा 4 है सबको मालूम है, तो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में बी हमारा क्या हो गया 4 हो गया, तो हमने बी के जगह पे डाल दिया, क्यू के जगह पे क्यू डाल दिया। रिमाइंडर हमारा 0 से 4 के बीच में लाई करेगा, तो पहला हमारा क्या होगा 4q प्लस 0, दूसरा क्या होगा 4q प्लस 1, दूसरा क्या होगा 4q प्लस 2 और 4q प्लस 3। 4q प्लस 4 देखो है ही नहीं, 0 से 4 के बीच में, इक्वल टू नहीं लगा हुआ है जो 4 लेंगे, 0 से 4 के बीच में है, यानी 4 से छोटा, तो 4 से छोटा 3 होता है। तो ऐसी कोई आपकी कंफ्यूजन इसमें नहीं होनी चाहिए। कोई कंफ्यूजन होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, अगले क्लास में उसका भी आंसर दे देंगे, ऐसी कोई बात थोड़ी ना है। तो ये आपका हो गया 4q प्लस 1, 4q प्लस 2, 4q प्लस 3। मुझे नहीं लगता किसी को कंफ्यूजन होगा। तो 4 के मल्टीपल से एक ज्यादा, 4 के मल्टीपल से दो ज्यादा, 4 के मल्टीपल से 3 ज्यादा। अच्छा, क्या आप में से कोई एक बच्चा देख सकता है कि ये 4 के मल्टीपल से एक ज्यादा और 4 के मल्टीपल से 3 ज्यादा, ये जो है ऑड इंटीजर है। क्या इंटीजर है? ऑड इंटीजर। देखो ना, ये 4q तो आपका इवन हो गया, जो भी 4 का मल्टीपल है वो क्या है इवन नंबर है, तो ये तो हो गया इवन। लेकिन 4 के मल्टीपल से एक ज्यादा क्या हो गया ऑड इंटीजर, 4 के मल्टीपल से 3 ज्यादा फिर क्या हो गया ऑड इंटीजर, और 4 के मल्टीपल से दो ज्यादा क्या हो गया इवन नंबर। क्यों इवन इंटीजर? क्यों? 4 के मल्टीपल से दो ज्यादा हो गया। तो इस चीज को बिल्कुल क्लियर रखेंगे, है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को मेरे अकॉर्डिंग। Still, if you have any kind of confusion, then you can post in the mail or in the comment box, right? तो ये आपका देखो, ये क्या है इवन इंटीजर, 4 के मल्टीपल में आपने 1 ऐड किया तो ये है आपका ऑड इंटीजर, 4 के मल्टीपल में 3 ऐड किया तो ये भी हो गया आपका ऑड इंटीजर। और अब देखो ना, इससे कितना अच्छा एक चीज निकाल देंगे आपको। मतलब ये समझा रहा हूं कि कोई चीज लिखा हुआ है ना तो उसे कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं और दूसरे नजर से भी देखकर अपनी अंडरस्टैंडिंग को कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, जो हमें एक्सपेंड करने के बाद बहुत सारे कंपटीशन के एग्जाम्स में हमारा ओरली सोचने की पावर को इंप्रूव कर देता है, जहां पे हम इजिली क्वेश्चन को मार्क कर पाते हैं और पूरे के पूरे नंबर जो प्लेट में रखे होते हैं उसे अपने घर ला पाते हैं। राइट नाउ अब देखिए, any integer, so any integer can be shown in this form which is all about Euclid division lemma। किसी भी नंबर को अगर इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा रहा है और अभी का भी एक एमसीक्यू क्वेश्चन आ गया तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। आपका जो वो था ना 4q प्लस 1, 4q प्लस 2 एंड 4q प्लस 3, ये था ना। तो 4q तो आपका इवन था, 4q प्लस 1 ऑड था और 4q प्लस 3 ऑड था। तो हमने ऑड इंटीजर के बारे में आपको एक कहानी ही पढ़ा दी है। वो क्या कहानी पढ़ाई है आप देखो इस जगह पे। मैंने क्या कह दिया
कि 4 के मल्टीपल से एक ज्यादा और 4 के मल्टीपल से 3 ज्यादा से एक आप ऑड इंटीजर लो। मैंने एक ऑड इंटीजर, एक नंबर लिया। क्या लिया ऑड इंटीजर में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मैंने 12 इंटीजर लिया है। 12 में से बताओ कौन कौन ऑड इंटीजर हैं? ये ऑड इंटीजर हैं, ये ऑड इंटीजर हैं, ये ऑड इंटीजर हैं, ये ऑड हैं, और सिमिलरली ये भी ऑड है। क्या इस ऑड इंटीजर को 4 के मल्टीपल से एक ज्यादा और 4 के मल्टीपल से 3 ज्यादा सेटिस्फाई कर सकती है? बोलिए, कमेंट कीजिए। कर सकती है। 4 के मल्टीपल से एक ज्यादा, 4 के मल्टीपल से 3 ज्यादा कौन है? यहां 4 का मल्टीपल हो गया आपको 4, और 4 के मल्टीपल से 1 2 3, 4 के मल्टीपल से 3 ज्यादा। 4 के मल्टीपल से फिर देखो आप 3 ज्यादा, फिर कहां है? फिर देखो ये फिर 4 का मल्टीपल, और 4 के मल्टीपल से 1 2 3। तो किसी भी इंटीजर को आप, किसी भी ऑड इंटीजर यदि आपको मालूम करना है, कोई सा भी ऑड इंटीजर, तो वो जो होगा वो 4 के मल्टीपल से या तो एक ज्यादा होगा या 4 के मल्टीपल से वो 3 ज्यादा होगा, और कुछ बात नहीं। आइए नेक्स्ट पेज पे। लेकिन रैदर देन बहुत सारे बच्चे ये लेते, क्योंकि आज तक उनको ये मालूम होता है कि ये नंबर 2 का मल्टीपल से एक ज्यादा है तो वो ऑड इंटीजर है। कोई नंबर 2 का मल्टीपल मतलब इवन, 2 के मल्टीपल से एक ज्यादा ऑड, तो आज तक उनको यही मालूम होता। बट मैं अब बोलता हूं अगर कोई भी ऑड इंटीजर फाइंड करना है तो या तो वो 4 के मल्टीपल से एक ज्यादा होगा या वो 4 के मल्टीपल से 3 ज्यादा होगा। इस बात की क्लियर अंडरस्टैंडिंग रखना बहुत ईजी होगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करना। तो आपका एक होमवर्क भी हमने दे दिया है। देखता हूं कई सारे बच्चे इस क्वेश्चन को करके लाते हैं। हमने 2 का टाइप पढ़ाया, 3 का टाइप पढ़ाया, 4 का टाइप पढ़ाया, 4 का केस पढ़ाया, 5 का पढ़ाया, 6, और इसी तरीका से वो 5 के फॉर्म में भी पूछ सकते, 6 के फॉर्म में भी पूछ सकते। तो आपका क्या होमवर्क है? प्रूव कीजिए, प्रूव दैट n स्क्वायर माइनस 1 इज अ डिविजिबल बाई 2 फॉर एवरी इंटीजर n। गिवन क्या है? गिवन है आपका n स्क्वायर माइनस n, जिसको आपको एनी इंटीजर के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। यहां भी, लेकिन यहां एक क्वेश्चन आएगा, n हमारा कब ऑड है? अगर ऑड होगा तो वो 3 वाली केस यहां पे लगेगी, 5 वाली केस लगेगी। अगर इवन होगा तो 2 वाला केस लगेगा, 4 वाला केस लगेगा, 6 वाला केस लगेगा। लेकिन ये लगाना आपको है, बिकॉज मैंने आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा बड़ा प्यार से पढ़ाया और बहुत अच्छी तरीका से समझाया। शायद मुझे लगता है हर बच्चों को समझ में आ गई होगी यूक्लिड डिवीजन लेमा को लेकर। तो इस क्वेश्चन को आपसे जो भी स्टेप्स हो पाए आप प्लीज करना। नेक्स्ट क्लास में हम इसका पूरा का पूरा आपको सॉल्यूशन करवा रहे होंगे। आइए, तो इस तरीका से आप इसको होमवर्क कर लेना। तो थैंक यू बच्चों, आप जाओ घर पे फिर लर्न करो, इन सारी चीज को रिवाइज करो और प्रैक्टिस कीजिए घर पे। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट बातें कर रहे होंगे। तो हाँ, हमने आपको रियल नंबर के बारे में, यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग दिया, सब कुछ बताया, कैसे आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा काम करता, कैसे आपका रियल नंबर को आप एक्सप्रेस कर सकते हो उसके नंबर के फॉर्मेट में। इसमें आपको किसी तरह की कोई इशू नहीं है। तो हमारा जो आज जनरल टास्क था, आज आइए हम देख लेते हैं कि क्या हमने अपने गोल को अचीव कर लिया है। तो हमारा जो गोल था आज का, आइए, हमारा था आपका पहला गोल जिसमें हमने जनरल बात की। फिर उसके बाद हमारा था कि इंट्रोडक्शन क्या है हमें। तो इंट्रोडक्शन हमने रियल नंबर का ले लिया, हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में बात कर लिया, हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस किए हैं और हमने डिस्कस कर लिया कि अगले क्लासेस में हम क्या सीख रहे होंगे। तो मैं ये बता देता हूँ, वेदर आपने सीखा रियल नंबर के बारे में, वेदर आपने यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में बात किया या प्रैक्टिस किया। तो आज की क्लासेस में हमने एग्जैक्टली जो किया वो क्या है, हमने सारी चीज़ों के बारे में इंट्रो लिया, जाना ये रियल नंबर एक्चुअल में होता क्या है, इसमें कितनी डेप्थ बात होती है, कहाँ इसका यूसेज होता है, क्लास 10th में क्या क्या पढ़ना है। यूक्लिड डिवीजन लेमा कोई ऐसी हाईफाई नाम नहीं है, बहुत ईजी क्लियर कट नाम है, उसे समझने की जरूरत है, हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत बेहतरीन हो, बस इतनी सी आपको बात है। तो हम लोगों ने ये सब देख लिया। अच्छा, अब जो अगले क्लासेस में होंगे वहां पे हम बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे, बस क्वेश्चन ही प्रैक्टिस कर रहे होंगे अलग अलग लेवल का। आज जो मैंने आपको 2 का केस समझाया, 3 का केस समझाया, 4 का केस समझाया, 5 का केस समझाया,
6 का केस समझाया, इसको एक बार वीडियो को पॉज करके फिर से समझने की कोशिश करना कि कैसे कोई नंबर 2 का मल्टीपल, 2 के मल्टीपल से 1 ज्यादा तो ऑड, 2 के मल्टीपल से 2 ज्यादा तो फिर वो 2 का मल्टीपल, कोई नंबर 3 के मल्टीपल से 1 ज्यादा, 3 के मल्टीपल से 2 ज्यादा, 3 के मल्टीपल से 3 ज्यादा, 4 के मल्टीपल, इसी तरीका से 5 और इसी तरीका से आपका सिमिलरली 6। तो इन सारी चीजों को अच्छे से अपने कॉपी में लिख रहे होगे, नोट्स बना रहे होगे, क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे होगे, तो इससे आगे कुछ ना होता। सारे के सारे नंबर आप ही अचीव कर रहे होते हैं, बस करने की चीज होती है इतना, टू बी ऑनेस्टली आप इन सारे काम को करो, रिजल्ट आपको दिखेगा और नंबर आपके पीछे पीछे स्कोर करेगा। अगले क्लासेस में हम बात कर रहे होंगे इक्वलिटी डिवीजन लेमा का एक नेक्स्ट लेवल, और वहां बहुत सारे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो ऑल द बेस्ट, आप कीजिए इतने सारे काम को, वीडियो को देखिए, जहां कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, कमेंट कीजिए। अगले क्लासेस में फिर मिलते हैं आपसे एक नई उमंग, नई जोश के साथ। ऑल द राइट, बाय।